गाइस, मेरा नाम अलीना खान है। मैं लाहौर से हूँ और मैं पाकिस्तानी फर्स्ट ट्रांस वुमेन अवॉर्डेड एक्ट्रेस बनी हूँ। मेरी फिल्म जॉयलैंड जो कि हाल ही में कैन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल 2 अवार्ड जीत चुकी है। डांस का मुझे शौक़ था बचपन से, पर मुझे था कि क्या उसे कहते हैं, अगर घर में चोरी डांस करती थी बंद कमरे में, पर कभी फैमिली वालों के सामने नहीं था किया। अब जब मुझे छुट्टी घर में फ्री होती थी रात के वक्त अकेडमी से वापस आके, तो अम्मी 1-2 घंटे देती थी कि चाहो बाहर घूम आओ। तो मैं वहाँ, हमारे घर के पास एक अकेडमी होती थी डांस, मैं वहाँ पे जाके बाहर खड़ी रहता करती थी दरवाजे के पास और मैं उनको देखती थी डांस करते हुए। तो मुझे था कि मुझे एक अट्रैक्शन होती थी कि मैं भी डांस सीखूं, क्योंकि मुझे शौक़ था डांस का, पर मेरे घर वालों को भी डर था। एक टाइम आया कि मुझे जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ भी क्यों खड़े होते हो आके। मैंने कहा सर वैसे ही मुझे डांस अच्छा लगता है और मैं सीखना चाहता हूँ ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें क्लासेस दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो पर मुझे ये था कि मुझे 1 घंटा 1.5 मिलता था और मैंने उस घंटे 1.5 में मैंने वापस आना होता था, और जो अकेडमी में थे वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स और भी होते थे और मेरे लिए मुश्किल होता था कि मैं अपने टाइम पे अपनी क्लासेस लूँ और वापस आऊँ। तो मैंने कुछ क्लासेस, कुछ 1 वीक 2 वीक मैंने क्लासेस ली और मैंने फिर छोड़ दिया। मैं जब घर से बाहर निकली मैंने कुछ पैसे वगैरह अरेंज किए, छोटे मोटे फंक्शंस करना शुरू कर दिए। मैंने बॉय लुक में, जो मेरे डांसर टीचर थे वो मुझे इसलिए क्लास दे रहे थे कि उनको था कि अच्छी लुक है इसकी, प्यारा फेस है, तो चलो हमारे साथ हेल्प करवाएगा, फंक्शंस में डांस वगैरह करेगा तो हमें भी कुछ इनकम आएगी और इसको भी हम कुछ ना कुछ देते रहेंगे। पर मेरा मकसद था कि बस मुझे डांस सीखना। माशरे में जब मैं जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे लोगों का देखने का तरीक़ाकार, रवैया बहुत डिफरेंट था। वो मुझे से बुलाते नहीं थे। बच्चों के अगर फॉर एग्जाम्पल गली में गुजर रही हूँ किसी बच्चे से प्यार करना, तो वो औरत ने उसी वक्त अपने बच्चों को उठाना और अंदर ले जाना कि भी नहीं। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तब उन्हीं की मतलब उनको लोरी देने के लिए हम भी ट्रांस जाते हैं, उनकी खैर आफियत के लिए हम भी दवा करते हैं, बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती के लिए हमें ही बुलाते हैं। तो जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर हमसे ही उन्हें क्यों छुपाते हैं। बहरहाल मैं अक्सर अकेली होती थी तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने घर वालों के दिल में जगह बना सकूं, क्योंकि मैं फंक्शंस करती थी वो स्टिग्मा फिर वही था जो मैं बचपन से लेके चल रही थी। अलबत्ता छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह होते थे डिफरेंट मैं वहाँ पे जाती थी, डांस परफॉर्मेंस करती थी। एक दफ़ा NGO अदारा था, वहाँ पे एक इवेंट था और उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे काफ़ी मीडिया वगैरह आया हुआ था। मैंने सूफ़ी कलाम और धमाल थी, मैंने उस पर परफॉर्मेंस की। तो वहाँ पे सना जाफरी आई हुई थी जो कि मेरी डार्लिंग की कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा, उनको मेरा डांस या मेरे कोई अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे नंबर एक्सचेंज किया। जब नंबर एक्सचेंज किया तो मुझे नहीं था पता कि मुझे था कि जस्ट सिंपली हेलो हाय के लिए या एक अच्छी फ्रेंड के तौर पे वो मुझसे नंबर एक्सचेंज कर रही हैं। मुझे नहीं था पता कि वो किसी मूवी की कास्टिंग डायरेक्टर हैं या वो कुछ ऐसा काम करती हैं। अलबत्ता बातचीत होती रही। फिर मुझे कुछ माह बाद मेरी फ्रेंड लकी की कॉल आई, उसने मुझे कहा कि इस तरह एक शॉर्ट मूवी बन रही है तो उसकी ऑडिशन है, क्या तुम दोगी? मैंने सोचा कि हाँ चीज़ तो अच्छी है, पर ये ऑडिशन क्या है? मुझे नहीं था पता कि ऑडिशन किसे कहते हैं, कि मैं इतना पढ़ भी नहीं सकी थी। मैंने ICOM क्लियर किया और मैं उसके बाद घर से भाग गई थी और सेकंड ईयर मेरे दरमियान में थी। तो मैंने क्या उसे कहते, मैंने कहा हाँ ठीक है ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने कहा जाऊँगी तो पता चल जाएगा। अलबत्ता मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक नया रास्ता था, मेरे लिए एक नया मौका था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। मुझे साइम जी से मिलवाया, साइम जी मुझे स्क्रिप्ट वगैरह दिखाई, उन्होंने कहा 5 दिन है, 5 दिन के अंदर मतलब कि 2 दिन है, 2 दिन बाद आपकी शूटिंग स्टार्ट है और 2 दिन में आपने रिहर्सल भी करनी है, डांस भी करना है और आपने डायलॉग्स भी याद करने हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनसे स्क्रिप्ट वगैरह ली और मैं घर आ गई। जब घर आई तो मेरी ट्रांस कम्युनिटी ने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि तुम क्या कर रही हो, ये 3-4 मिनट की 6 मिनट की मूवी है और तुम इतनी अच्छी डांसर हो, तुम्हें लोग इतना देखने के लिए आते हैं, तुम्हारी डिमांड करते हैं, और तो अगर तुम 5-6 दिन गायब रहोगी तो लोग 7वें दिन किसी और को बुला लेंगे। तुम जो इतनी स्ट्रगल करती आ रही हो इतनी देर से, वो तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं यार, डांसर तो मैं हूँ अच्छी, चलो अगर मुझे यहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता या मैं कामयाब नहीं होती तो चलो मेरे पास दूसरी ऑप्शन है कि मैं दोबारा फिर फंक्शन कर लूँगी, कोई बात नहीं, 5 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा कि ये वो पता नहीं वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, वो भाग ना जाएँ, ऐसे ना कर लें, क्योंकि सेंटर में मेरे बाल भी कुछ काट रहे थे, वो उसका भी थोड़ा सा मसला था, तो काफ़ी चीज़ें थी। तो पर मैंने कहा कि नहीं मैंने करना है। 5 दिन में वो मैंने सब कुछ किया। मुझे मार कर नहीं था पता कि मार क्या होता है। मैंने सब कुछ ज़ोर किया। जो मेरे सीनियर्स थे, मेहर बानो जी, नादिया अकबान जी, साइम सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, छोटी छोटी चीज़ें बताई उन्होंने मुझे, तो मैंने किया क्योंकि मुझे करना था कुछ बेहतर। अलबत्ता जब वो शॉर्ट मूवी कंप्लीट हुई उससे माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिले। साउथ बाय साउथ वेस्ट इटली, वहाँ से उसे अवार्ड मिला। वीनस फिल्म फेस्टिवल है इटली में, सॉरी, वहाँ से मिला। साउथ बाय साउथ वेस्ट है अमेरिका में, वहाँ से मिला। और 2-3 से और वो 1-2 अवार्ड से और मिले। जो मैंने माशरे से फेस किया
मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के घर में कोई ट्रांस पैदा होती है या कोई डिफरेंट बच्चा पैदा होता है जिसमें कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट आदतें हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके माँ बाप को चाहिए उसको सपोर्ट करें और कोशिश करें कि जो उसमें टैलेंट है उसको निखारने में उसकी मदद करें, ताकि वो माशरे के साथ खड़ा होकर एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके। और मैं अपने माशरे को यही कहूँगी कि जिस तरह वो अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताते हैं कि ये अगर कोई घर में बड़ा आया है तो इसकी इज़्ज़त करो, अगर ये छोटा है तो इसके साथ इस तरह रिएक्ट करो, तो वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं हमारे बारे में, हमारे जेंडर के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। अगर आप इनको इज़्ज़त नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप इनको इंसान समझो, ना ही कि आप उनको मसलन के बुरे अल्फाजों से उनके नाम कसो, और जो कि माशरे ने हमें नाम दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे माशरे में जो ट्रांस कम्युनिटी है वो माशरे के साथ साना बिसाना खड़ी होगी। जिस तरह मैं अपने पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी और अपने ट्रांस कम्युनिटी का नाम रोशन कर रही हूँ, ऐसी काफ़ी ट्रांस आपको नज़र आएंगी, क्योंकि अभी भी आप देखें तो काफ़ी ट्रांस हैं जो हमारे माशरे में शाना बशाना खड़ी होके पाकिस्तान के साथ काम कर रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब बेहतर होगा हमारे लिए भी और हमारे न्यू यूथ के लिए भी।